विधानसभा निवडणूक ऐन रंगात आलेली आहे. आपल्या सोबत काँग्रेस अर्थात एआईसीसीचे स्टेट इंचार्ज रमेश चन्नीथला जी आहेत. सर जी, स्वागत है आपका इस मुलाकात में। पिछली बार हमने मुलाकात की थी, तब आपने ऐसा कहा था कि लोकसभा इलेक्शन ये घूम गया है और देखिए नतीजे कुछ अलग आएंगे, तो वैसा ही हुआ। अभी महाराष्ट्र का मूड क्या दिख रहा है? अभी महाराष्ट्र का मूड महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है। आपको याद होगा कि मैं जब लोकसभा चुनाव के समय दरमियान में मैं आपको ये बात बताया था कि कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी बहुत आगे जाएंगे, लेकिन कोई विश्वास नहीं किया था। मूड ये था। तो आने वाले 20 तारीख को जो होने वाले हमारे इलेक्शन में, चुनाव में, महाविकास आघाड़ी को सरकार बनाने का बहुमत जनता देगा, हमारे विश्वास है। रमेश जी, जब लोकसभा के वक्त हमारी बात हो रही थी, आपने एक स्टैटिस्टिक निकाल के दिया था और उसमें आपने कहा था कि 31 सीट महाविकास आघाड़ी की आएगी और इतना परफेक्शन मैंने आज तक नहीं देखा। 31 सीट आ गई महाविकास आघाड़ी की। तो ये आप ग्राउंड पे घूम रहे थे, देख रहे थे, उस वक्त एक बीजेपी के खिलाफ एक माहौल भी था। आज हमें वैसा माहौल नहीं दिखता है, फिर भी आप कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी। तो आपको ग्राउंड रियलिटी क्या दिखती है? देखिए, ग्राउंड रियलिटी में ज़्यादा फर्क नहीं है। जो लोकसभा के दरमियान में जो आपने देखा है, वही स्थिति अभी भी है। उसमें क्या कोई ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे, क्योंकि किसानों की हालत देखो, हमारे युवा की हालत देखो, और हमारे साधारण जो लोग हैं उनका हालत देखो। उसमें क्या फ़र्क हुआ है? सोयाबीन के किसानों के बारे में आप सब जानते हैं, और हमारे कॉटन किसानों के बारे में, ओनियन किसानों के बारे में, जो केंद्रीय सरकार के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के द्वारा ये सब हो रहे, इसमें पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा। तो किसान, सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में हुआ है, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं हुआ है। लेकिन अभी आपने कल ही बीजेपी ने संकल्प पत्र जाहिर किया, आपने महाराष्ट्रनामा, आपका जो वचननामा जाहिर किया है, इससे कितना फर्क पड़ेगा और इसकी क्या खासियत है जिसकी वजह से लोग आपको वोट देंगे? देखिए, लोकसभा के चुनाव में जो लोग अपना रोष प्रकट किया वही अभी भी है। उसके साथ साथ हमने 5 गारंटी लोगों को दी है। वो 5 गारंटी का बहुत बड़ा इफेक्ट है। हमने बोला कि महिलाओं को हमने 3000 रुपया मंथली देगा। महालक्ष्मी योजना, महालक्ष्मी योजना के तहत हमने लोगों को, महिलाओं को 3000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में दे देगा, नंबर 1। नंबर 2, हमने ये बताया कि किसानों के कर्ज 3 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। तीसरा, हमने बोला कि युवकों को 4000 रुपया स्टाइफन देने का व्यवस्था करेंगे जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक। ओके। और 4, हमने ये भी बोला कि कास्ट सेंसस करेगा। हमने ये भी बोला कि हमारे हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस 25 लाख तक हेल्थ इंश्योरेंस करेगा। महालक्ष्मी योजना में एक और चीज़ है, महिलाओं को ट्रांसपोर्ट बस में फ्री, महाराष्ट्र के अंदर फ्री कर दिया हमने। जो भी एसटी बस से जाएगी महिला, स्टेट ट्रांसपोर्ट बस में जो महिला जाएगा उसको टिकट लेना नहीं है। रमेश जी, अभी जैसे कि लोकसभा में ज्यादातर फाइट्स जो थी वो डायरेक्ट थी, लेकिन अभी मल्टी कैंडिडेट फाइट्स ज्यादा है। बहुत जगह पे रिबिलियंस है, बहुत जगह पे और भी फैक्टर्स हैं, और पूरा इलेक्शन जो है वो लोकल है। तो अभी जो नतीजे आएंगे उसमें ये फर्क नहीं दिखेगा मल्टी कैंडिडेट फाइट्स का? नो, वो तो मैं मानता हूँ। पार्लियामेंट इलेक्शन में देश के भविष्य के बारे में बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर होते हैं, लेकिन अभी भी वो मुद्दे सक्रिय हैं। इसके साथ साथ लोकल इश्यूज पे भी जरूर हर मतदार संघ में होते हैं, बात करते हैं लोग। और बागी तो हर महायुति में ज़्यादा बागी है, हमारे भी होगा, लेकिन हमने 80% बागियों को विड्रॉ करने के लिए हम लोग सक्षम रहे। लेकिन कुछ अभी भी हैं, मैं मानता हूँ, उनको हमने सस्पेंड किया है, और हमसे ज़्यादा बागी उधर है।
और मैंने जिंदगी में पहली बार ये देख रहे हैं कि एक गठबंधन हमारे प्रदेश में, केरला में गठबंधन 40 साल से गठबंधन की सरकार होता है। लेफ्ट का एलडीएफ है, हमारा यूडीएफ है, और देश भर में हमने बहुत सारे गठबंधन को देखा है। पहली बार गठबंधन, महाराष्ट्र की गठबंधन में देख रहा हूँ ऐसे, ये पेक्युलर सिचुएशन है। बीजेपी ने क्या किया, शिंदे को सीट दिया, लेकिन साथ साथ कैंडिडेट को भी दे दिया। अजित पवार को सीट दिया, लेकिन कैंडिडेट भी उनको दिया। बीजेपी की कैंडिडेट ही उनको दे दिया। ये क्या गठबंधन है? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपका जो गठबंधन है महाविकास आघाड़ी वो नेचुरल नहीं है, हमारे नेचुरल गठबंधन है। शिवसेना और देखिए कांग्रेस। देखिए, इसमें क्या हुआ था, अब कभी सुना है बीजेपी के नेता लोग कंटेस्ट कर रहे हैं शिंदे ग्रुप के चिन्ह पे, और अजित पवार के क्लॉक के ऊपर बीजेपी कंटेस्ट कर रहे हैं। जीतने के बाद ये सब चले जाएगा। सो इस गठबंधन चुनाव के बाद नहीं रहेगा। महायुति का गठबंधन, महायुति खत्म हो जाएगा, और बीजेपी ने सबको खा लिया है। शिंदे को भी खा लिया, अजित पवार को खा लिया। इसके इसलिए अमित शाह ने बोला 2029 में बीजेपी अकेला लड़ेगी। तो उसका रीजन आप ये देखते हैं? हाँ, आप देख लीजिए, कभी आपने देखा है सीट दे रहे एक पार्टी को, कैंडिडेट भी दे रहे। क्या शिंदे के पास कैंडिडेट नहीं है खड़े करने के लिए? अजित पवार के पास कैंडिडेट नहीं है। 12-13 कैंडिडेट दिए। 19 कैंडिडेट्स, ओके, 19 कैंडिडेट्स उनको दिया है। वो कैंडिडेट भी दिया है और सीट भी दिया है। ऑलमोस्ट 171 इसका सीट्स साजिश बीजेपी है। वैसे लड़ रही है। 19 19 कैंडिडेट्स उन्होंने शिंदे और अजित पवार को दिया। हाँ, तो पहली बार कोई देश में कभी भी कोई गठबंधन में ऐसा नहीं होता है। सो डिक्टेट कर रहे हैं बीजेपी, प्रोसेस कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई के वजह से इनको कुछ बोल नहीं सकते हैं। अरे कोई पार्टी एक्सेप्ट करते हैं, सीट दिया है, वो सीट का साथ साथ कैंडिडेट भी देते हैं। मैं कभी नहीं आपका कहना ऐसा है कि जो अगर ये सीट बीजेपी ने कैंडिडेट के साथ शिंदे गुट को और अजित पवार गुट को दिया है, तो वो कैंडिडेट अगर चुन के आते हैं तो वो उनके साथ नहीं रहेंगे और बीजेपी में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, तोड़ करके वो उधर जाके बैठ जाएंगे। ये इनका साजिश है। लेकिन क्या करेंगे, अजित पवार और शिंदे कुछ नहीं बोल सकते। ईडी और सीबीआई की वजह से खामोश है, लोग सब जानते हैं। इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए ये तो इसका ज्यादा घोटाला इस सरकार के दरमियान में हुआ। आपको लगता है ये जो वोटर है, मतदार है, ये सब सोचते हैं कि इन्होंने अपने कैंडिडेट्स इनके सिंबल के ऊपर खड़ा किया है तो ये आगे चुनाव के बाद जीत के आए तो उधर जाएंगे वगैरह, इतना सोचेंगे? बिल्कुल सोचेंगे, वोट भी नहीं देगा। लोगों को समझते हैं ये बात। आज अभी तक बीजेपी में रहने वाले आदमी नेक्स्ट डे कैसे शिंदे के ग्रुप में जाएगा, उसके सिंबल पे लड़ेगा। तो लोग तो समझदार लोग है ना। तो यही फार्मूला महाविकास आघाड़ी में शरद पवार जी हो या उद्धव ठाकरे जी हो, इन्होंने दिया था क्या? नहीं, कोई ऐसा कोई नहीं है। हमने अपने अपने कैंडिडेट लगा रहे, हम किसी के नहीं। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग के वक्त काफी आनाकानी हो गई, खींचातानी हो गई। संजय राउत और नाना पटोले में भी काफी नाराजगी लोगों को देखने को मिली। ये आप टाल सकते थे? देखिए, हमारे महायुति से कंपेयर करते तो हमारे इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे तो बात बाहर आता है, उनका कोई बाहर नहीं आया, ये फर्क है। बहुत सबसे ज़्यादा झगड़ा महायुति में हुआ है। अभी भी रिबल उनके ज़्यादा है, हमारे कम है। आप हमारे सीट डिवीजन के बाद अब देखिए, कोई तरह की बयानबाजी नहीं हो रही, कोई किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं सीट लगा। शेयरिंग के चर्चाओं के दरमियान नाना पटोले जी को हटा के बाला साहब थोरात को लाया गया, और कांग्रेस में भी ये चर्चा है कि उसी दौरान शरद पवार जी हो या उद्धव ठाकरे जी हो, इन्होंने 10-12 सीट खुद की तरफ ले लिया और नाना पटोले जो बाजू में हो गए तो उसका एक रॉन्ग मैसेज विदर्भा में गया। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हर पार्टी अपने अपने पार्टी के लिए ज़्यादा सीट मांगेगा, तो बट नेचुरल है, तो उसको मांगना भी चाहिए। हर पार्टी अपने पार्टी के लिए मांगेगा। लेकिन जब हम लोग एक गठबंधन में होते तो वो आपस में बैठ करके डिस्कशन पे हम लोग हर डिस्कशन में विजय वडेट्टीवार को भेज सकते हैं। उद्धव ठाकरे जी के पास हमने इसको भेजा है, क्या नाम है, बाला साहब थोराट को भेजा है। शरद पवार के पास हमने पटेल को भेजा है। ऐसा तो हमको
इंटरनल बात करने के लिए अपने अपना। आप भी मातोश्री पे गए थे। हाँ, हम तो गए थे। और एक खबर भी चली कि मातोश्री पे आपके साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार उद्धव जी की तरफ से हुआ नहीं, इसमें कितना नहीं नहीं, तथ्य है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा व्यवहार हुआ है, बहुत बढ़िया व्यवहार हुआ है। कभी भी मैं गया है उनके साथ, बहुत अच्छा हुआ। और मेरे साथ भी अच्छा, बाहर तक मुझे छोड़ने आते हैं, गाड़ी तक आ जाते हैं। वो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब जब से उनको मिला है, मैं जब से प्रसन्न हूँ। लोकसभा में जितना सीट शेयरिंग ये वो वोट शेयरिंग हुआ था, उतना वोट ट्रांसफर जो है, वो वोट ट्रांसफर इस बार महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस का उद्धव को, उद्धव के वोटर्स का कांग्रेस को, या शरद पवार जी के वोट्स उद्धव को, ऐसे एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाएंगे? बिल्कुल होना चाहिए, होगा। क्योंकि लोगों को समझते हैं कि हम तीनों पार्टी जीत जीत के आते तो इस सरकार बन सकते हैं। इसलिए कांग्रेस का वोट एनसीपी को भी जाएगा, शिवसेना को भी जाएगा, उनका वोट हमको भी मिलेगा। वोट ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब तीनों मिलके एक साथ प्रचार कर हाँ, रहे हम हैं। लोग तीनों मिलकर के प्रचार कर रहे हैं। आप जानते हैं कि राहुल जी के साथ सारे लोग थे। हमारे गारंटी हमने रिलीज किया है। सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ प्रचार में हैं। हर कार्यकर्ता मिलजुल के काम कर रहे हैं, क्योंकि ये घोटाला जो करने वाले सरकार, खोखे सरकार मराठी में बोलते हैं। उद्धव आप ठाकरे अभी जी का मराठी वर्ड है अच्छा ये। बोलने लगे, समझने हाँ। लगे। आप मैं इसी मुद्दे को आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि आपके साथ जो दो मित्र पक्ष हैं, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना और शरद पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस, इनको लेके जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस है उसका कोई नतीजा नहीं आया, तो वो जो विक्टिम कार्ड वो खेल सकते हैं वो आपके साथ है। तो आप ये कैसा देखते हैं कि उनके पास नए सिंबल्स आए हैं, उनके पास उनकी ओरिजिनल पार्टी नहीं है, तो कांग्रेस फिर भी उनको लेके लड़ रही है, तो ये कांग्रेस को एडवांटेज है या लायबिलिटी बनी है? नहीं नहीं, बिल्कुल एडवांटेज है। वो तो लोकसभा के चुनाव में प्रूव कर दिया ना। लोकसभा के चुनाव में ये प्रूव किया कि उनका नया सिंबल था दोनों को। और नया सिंबल उनका, पार्टी नया पार्टी के रूप में वो उभरे। लेकिन लोगों को पता चला कि बीजेपी ने ईडी और सीबीआई के द्वारा उनका पार्टी का स्प्लिट कर दिया। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। महाविकास आघाड़ी के सरकार को तोड़ करके एक सरकार बनाया है। उसके वजह से लोगों में इतना घृणा था, वो उन्होंने लोकसभा के चुनाव में प्रकट किया। वो अभी भी है। दोबारा महाविकास आघाड़ी सरकार को वापस लाने के लिए हर मतदार संघ में लोग सोच रहे हैं। ये अभी मोदी जी यहाँ पे आके गए, उनकी सभा हो गई, उन्होंने एक है तो सेफ है का नारा दिया, सबको साथ लेने की बात उन्होंने कही है। तो आप इस घोषणा को कैसे देखते हैं, और आपकी घोषणा क्या रहेगी? मैं मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं कि आपने पहले बोला था कि बांटेगा तो काटेगा, वो कहाँ गया? क्यों आपने चेंज कर दिया? अभी बोलते हैं एक है तो सेफ। मुझे पता नहीं है एक होने में कौन बाधा डाला। उनका स्पीच में तो कोई यही नहीं देख रहे हैं। अभी भी हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान और शमशस्तान खबरिस्तान यही बोल रहे हैं। कौन बांट रहे हैं लोगों को? बांटने वाले बीजेपी हैं। बीजेपी लोगों को बांटने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग दिलों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने क्या किया? लोगों को जोड़ने के लिए, दिलों को जोड़ने के लिए उन्होंने 4000 किलोमीटर चले। तब मोदी ने, अभी भी मोदी लोगों को विभाजित कर रहे हैं, लेकिन बोले एक है तो सेफ है। मुझे पता नहीं है कौन आपस में लड़ा रहे हैं। आप देखिए, इधर ओबीसी और मराठा से किसने लड़वाया? धनगर और ट्राइब में कौन लड़वाया? यही लड़वाया ना, हमने थोड़ी लड़ाया है। इनको हर जात के ऊपर, दूसरे जात के ऊपर आपस में फाइट करने का कोशिश महाराष्ट्र में इन्होंने किया है। लेकिन किसी को भी जो वादा दिया था वो पूरा नहीं किया। धनगर कम्युनिटी को प्रधानमंत्री ने 3 बार वादा किया, क्या हुआ? और इन्होंने जो मराठा एजुकेशन के ऊपर जो वादा किया, कहाँ गया? फडणवीस एक बात बोल रहे हैं, दूसरा चीफ मिनिस्टर दूसरी बात बोल रहे हैं। सो जातियों में आपस में लड़ाने का काम बीजेपी ने किया है, हमने नहीं किया है। लोकसभा में जो देखा गया कि आदिवासी ट्राइबल्स, दलित, मुस्लिम और जो फार्मर्स कम्युनिटी है, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा, मराठा कुणबी, तो ये ज्यादातर महाविकास आघाड़ी की तरफ गए।
अब बीच में जो 3-4 महीने थे उसमें आम्बेडकराइट, नॉन आम्बेडकराइट, दलितों में वोट डिवीजन का प्रयास किया गया है, ऐसा दावा महायुति की तरफ से किया जा रहा है कि इस बार लोकसभा जैसा दलित एकगट्ठा नहीं जाएंगे। तो ये बात को आप कैसे देखते हैं? ये इनको लोकसभा के चुनाव के बाद इन्होंने बहुत कोशिश किया था लोगों को बांटने का, इसलिए और लोग जानते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक साथ वोट करेगा। जो आपने जितना भी नाम लिया है ये सारे लोग एक होके वोट करेगा, क्योंकि एक होके सरकार को हटाने का काम ये लोग कर रहे हैं। लोगों के मन में ये भावना है। नहीं, आपने महाराष्ट्र प्रभारी बनने के बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र को पूरा एक एक जिले में आप गए हैं, घूम रहे सब जगह, इसके पहले भी प्रभारी थे लेकिन इतना एक्टिवली कहीं घूमते हुए नहीं नजर आते थे, आप दिख रहे। लेकिन आपकी पार्टी ने जो एक्स सीएम्स है जिनको जिम्मेदारी दी है उसमें से कुछ लोग हैं, वो यहाँ आते हैं, तिलक भवन बैठते हैं, मीटिंग लेते हैं, लेकिन वो लोगों में नहीं जाते, लोगों में नहीं मिलते, ऐसा एक ओपिनियन है। तो इसको आप कैसे हैंडल करें? नहीं ऐसा ओपिनियन ठीक नहीं है। और जो भी जिम्मेदारी इनको दिए गए हैं, जो फॉर्मर एक्स चीफ मिनिस्टर्स, सब अपने अपने दिए हुए काम कर रहे हैं, अच्छा से कर रहे हैं, सारे लोग मिल करके काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में आप देख लीजिए, पहली बार है पूरा यूनिटी है। कांग्रेस पार्टी में कोई झगड़ा नहीं है, महाविकास आघाड़ी में कोई झगड़ा नहीं है। हरियाणा से हमने तो सबक सीखा है, हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी में तो झगड़ा था, और इधर कोई झगड़ा नहीं है, हम सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में किसी ने भी चुनाव के टाइम में कोई आपस में झगड़ा की कोई न्यूज़ आपको? अरे हरियाणा जैसे आपने महाराष्ट्र में हुड्डा जी की कांग्रेस बनने नहीं दिया। नहीं, कांग्रेस सबका है, सबका है, सबको लेके चलना है। हम पहले से ये नीति अपनाया था कि सबको लेके चलना है, सबको अपना अपना महत्व देना चाहिए। बाकी क्या है तो पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगा। शुरू से कहा जाता है कि कांग्रेस को विदर्भ में अच्छा सीट्स मिलेगा। आपकी क्या रणनीति विदर्भ के बारे में है, जिस तरीके से आप विदर्भ में फोकस करना चाहते हैं? राहुल जी की एक सभा हो गई, लेकिन विदर्भ के लिए आपके सामने क्या प्लान है? नहीं, विदर्भ कांग्रेस की गढ़ है, आज से नहीं पहले से। अब सब मेरे से ज़्यादा जानते हैं। अभी भी कांग्रेस का पूरा शक्ति विदर्भ है, तो इसलिए हमने 40 सीट उधर से लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी। सो हमारा सबसे ज़्यादा सीट उधर से 35 जगह पे आप बीजेपी के सामने लड़ रहे हैं। हाँ लड़ रहे हैं, हम जीत जाएंगे, हम लोग जीत जाएंगे। और उधर के जो किसान, आम लोग, साधारण लोग हमारे पक्ष में हैं, आप देख सकते हैं। विदर्भ का जो सीट शेयरिंग है उसमें रामटेक की एक सीट है, जैसे कि आपके पास बहुत अच्छा कैंडिडेट था, फिर भी आपने वो सीट सरेंडर किया उद्धव ठाकरे जी को। और भी 1-2 जगह पे हुआ है, वो पूरे महाराष्ट्र में देखा जाए तो 7-8 सीटें ऐसी निकल रही है। उसके कारण आपके रेबिलियंस बढ़ गए हैं या फिर उन्होंने एंटी पार्टी एक्टिविटी शुरू की है, जैसे सांगली है, तो ये आप रुकवा सकते थे। देखिए, एक गठबंधन में थोड़ा सा होते हैं, ज़्यादा नहीं हुआ है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, हर जगह पे हमारा पकड़ है, कार्यकर्ता है, लेकिन हम लोग एक यूनाइटेड फ्रंट में काम करते हैं, तो गठबंधन में काम करते हैं, तो कुछ तो बाकी पार्टियों को तो देना पड़ता है। तो हमारे कार्यकर्ता में रोष होना और तो जरूरी है, हर पार्टी में होता है। हम कांग्रेस में नहीं, बीजेपी में भी है, बाकी पार्टियों में भी है, लेकिन हम उसको कम कर दिया। मोदी जी और अमित शाह जी की यहाँ पे काफी सभाएं हुई, अभी भी होने वाली है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनकी सभा का कुछ प्लानिंग आने वाले वीक में आपका है? या बिल्कुल है। जितना मोदी का सभा लास्ट टाइम हुआ था उतना हमारा सीट बढ़ा, तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी का सभा होना चाहिए ताकि हमको ज़्यादा सीट मिल जाए। नहीं, राहुल जी और प्रियंका गांधी तो अभी 3 दिन राहुल जी ने दिया है, 2 दिन प्रियंका जी ने दिया है। हमने एक और डे मांग रहे, तो उनका सभा पूरा हो जाएगा। और कांग्रेस पसंद का भी बहुत सभा होने वाले हैं। अभी तो 2 सभा हो चुका है उनका, खरगे जी का भी प्रोग्राम हो जाएगा। रमेश जी, क्योंकि खरगे जी का एक खूबी क्या, वो मराठी भी बोल सकते हैं। हाँ, मुंबई में प्रियंका गांधी का कुछ सभा वगैरह? हाँ, उनका रोड शो और सभा की आयोजित कर रहे हैं। ओके। रमेश जी,
जैसे 2019 में हमने देखा कि आफ्टर द रिजल्ट्स सब गठबंधन हो गए। पहले अस्सी घट्टे की सरकार आई, वो गिर गई। बाद में महाविकास आघाड़ी की उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई, वो भी 2.5 साल चली। उसके बाद में महायुति की ये सरकार आई। आप क्या देखते हैं कि नतीजों के बाद और भी कुछ कैलकुलेशंस होंगे जो आपके तरफ से भी होंगे या आपके ऊपर भी लादे जाएंगे, या कुछ ऐसी भी एक चर्चा शुरू है कि दोनों पवार एक भी आएंगे और हमारे नंबर्स बड़े हैं, फिर बार्गेनिंग करेंगे, ये अटकलें हैं? देखिए, आज की परिस्थिति में महाविकास आघाड़ी सरकार बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। क्योंकि पार्लियामेंट के चुनाव आपके सामने हैं, पार्लियामेंट के बाद भी जो स्थिति आपके सामने है, और जितना भी करप्शन करप्शन बहुत 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 बड़ा इशू है। लोगों के सामने इतना करप्शन, इतना पैसा वसूल किया इन लोगों ने, उसके ऊपर बड़ा रोष है। तो वो बिल्कुल इसमें आ जाएगा। सो इसलिए हमारे महाविकास आघाड़ी को सबसे ज़्यादा सीट मिल गया तो क्या उधर पुथल की कोई ज़रूरत ही नहीं, हम सरकार बन जाएंगे, हमारे सरकार बन तो जाएगी। आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो नौबती नहीं आएगी? नहीं आएगा। महाविकास आघाड़ी को लोग, महाराष्ट्र का लोग बहुमत दे देगा। अजित पवार जी ने यह कहा कि हमने लाड़की बहन योजना लाई, तो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी ने हमारे ऊपर आरोप किए कि इतना पैसा आप खर्चा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस महालक्ष्मी योजना ला रही है और भी कोई बेनिफिशरीज की स्कीम ला रही है। तो कांग्रेस खुद को ये सवाल नहीं पूछती है कि ये पैसा कहाँ से लाएगी? देखिए, हम एक दिन में नहीं किया है, हमने इसके ऊपर बड़ा एक्सरसाइज किया है। पृथ्वीराज चौहान जी के नेतृत्व में एक कमेटी बना करके एक्सरसाइज किया है। इसमें रेवेन्यू कैसे आएगा, कैसे इसको मिल, ये सब स्टडी करके हमने की है। हमारे पास उसका उपाय है। हमने जो भी 5 वादा दिया है वो इम्प्लीमेंट करेगा। उसके लिए हमने रेवेन्यू का भी बंदोबस्त करेगा। आपके सरकार ने जिन स्टेट में ये स्कीम लागू की है वहाँ पे ये विफल रही, इसका कुछ फायदा नहीं हो गया, ऐसी ऐड बीच में आई थी। तो आपने तीनों हमारे मुख्यमंत्री इधर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी और एंड डीके शिवकुमार। डीके शिवकुमार, जो गारंटी हमने दी है वो पूरा किया है हमने, और पूरा किया है। तो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन चालू है, बंद नहीं हुआ? अभी चालू है, अभी बंद नहीं हुआ है। लालटी बहन तो इधर बंद हो गया क्योंकि बीजेपी ने किसी को एक पिटीशन डलवा करके वो खत्म कर दिया। वो तो आपके तरफ से पिटीशन आया, ऐसा देवेंद्र फडणवीस हर सभा में आरोप कर नहीं, वो जो बीजेपी के लोगों ने किया है, हमारे थोड़ी किया है। अनिल वडपल्लीवार करके जो पिटिशनर है वो तो कांग्रेस की है ना, पता है। नागपुर के। देखिए, इलेक्शन कमीशन के बोल करके उन्होंने खत्म किया, उनके पास पैसा नहीं है, यही है। सर जी, एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि नतीजे 23 तारीख को आने हैं और उसके बाद में महाराष्ट्र में सिर्फ 2 या 2.5 दिन बचते हैं। अगर गठबंधन समर्पित नहीं किया गवर्नर जी को कि हमारे पास नंबर्स हैं और नंबर्स है करके हमें सत्ता बनाने दो, तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर नंबर्स नहीं रहेंगे तो महाराष्ट्र पे राष्ट्रपति शासन आ सकता है। मैं उसी भूमिका को नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमको आज की परिस्थिति में महाविकास आघाड़ी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में भी लोग यही बोल रहे थे कि हमको इतना सीट नहीं मिले, कोई नहीं बोला, कांग्रेस को एक सीट भी नहीं दे, हम सबसे बड़े पार्टी से के रूप में उभरे हैं। तो आज जनता एक चेंज चाहता है, परिवर्तन की लहर है। वो परिवर्तन की लहर कांग्रेस पे और महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है। शुरू में जब मुख्यमंत्री पद को लेके चर्चा हुई, उद्धव जी ने कहा कि मुख्यमंत्री पद किसी को भी दे दो लेकिन नाम डिक्लेयर करो, फिर उन्होंने उस स्टेटमेंट को वापस ले लिया। आप जैसा कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी महाविकास आघाड़ी की, तो मुख्यमंत्री का चयन जिसके सीट ज्यादा है उसके ऊपर होगा या जिसका स्ट्राइक रेट ज्यादा है उसके ऊपर होगा? किस तरीके से मुख्यमंत्री पद का चुनाव आप, या जो बार्गेन अच्छे से करेगा, ब्लैकमेल करेगा? नहीं, जब हमको बहुमत मिलेगा हम लोग सब बैठ करके उस पर डिसाइड करेगा क्या फॉर्मूला अडॉप्ट करना है। अभी उसके ऊपर हमने कोई विचार नहीं किया है। अभी हमारे विचार ये है कि एक खोखे सरकार को किसी न किसी तरह हटाना है। जनता ये चाहते हैं, वो जनता के विचारों के साथ है हम लोग। सरकार बहुमत मिल जाए तब हम लोग बैठ करके जल्दी से जल्दी डिसीजन करेंगे। रमेश चन्नीथला जी, आप बहुत व्यस्त हैं, बहुत बिजी है, हमें पता है।
उस व्यस्तता में आपने समय निकाल के लोकमत के स्टूडियो में आके ये इंटरव्यू दिया है, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।